जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कैलकुलस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैलकुलस का एक टॉपिक है। किस रिलेटेड है ये? एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम था टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो वीडियो है लेक्चर उसे आप कंप्लीट करिए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कि इसमें हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बहुत सिंपल है। ऐसे ग्राफ हम लोग बहुत पहले बना चुके हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ये किस टाइप का है? तो अगर क्लास 11 की स्ट्रेट लाइन आपको याद आ रही हो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमको ये बना के दे रहा है। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? c इंटरसेप्ट यानी वन डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 है। और लाइन कुछ इस टाइप से होगी, ऐसी ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, ऐसा ये मिल गया हमको। और यहां पे जो स्लोप बन रहा है वो कितना है? 45 डिग्री। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन या y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अच्छा, एक लाइन और बनाते हैं हम, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना होगा तो इसका ग्राफ हमें कैसे बनेगा? चलिए बना के देखते हैं हम लोग। ये वाली लाइन हो गई, माइनस एक्स वाले केसेस में मान लेते ये 1 है और लाइन कुछ इस टाइप से आएगी, ऐसा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये किसका है? एम एक्स प्लस सी का है। अगर इन दोनों ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, कंसंट्रेट होकर देखें, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये x है, x डैश है, y डैश है और ये हमारा फंक्शन है fx। ये हमारा फंक्शन है fx, x है, x डैश है, y है और y डैश है। अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। उस केसेस में हो क्या रहा है? इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ग्राफ कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, कैसा अरेंजमेंट हो रहा है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं ये fx भी हमको इंक्रीज कर रहा है, कुछ ऐसा है। देखिए ये भी वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम x की यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी नेगेटिव टर्म्स में हमको 0 मिलेगा और x की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो हमको 1 मिलेगा। x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो ऐसे ही वैल्यू बढ़ 2 मिलेगा, 2 पे 3 देगा, 3 पे 4 देगा, ऐसे ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी x की वैल्यू इंक्रीज करने पर fx भी क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, हम इस साइड से आते हैं। अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करें, 0 से ही ले लेते हैं, 0 से हम आगे बढ़ते जाए तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो fx है, फंक्शन ऑफ x है, वो क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। x की वैल्यू 0 पे तो 1 है, लेकिन 0 से ज्यादा जब हम 1 जा रहे हैं तो माइनस 1 प्लस 1 यानी 1 पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। यानी x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर और फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग नाम देंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम देंगे ऐसे फंक्शन को? इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग नाम देंगे क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉन्सेप्चुअल था कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करने पर fx भी इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। x की वैल्यू इंक्रीज करने पर fx की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग fx इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाए, fx इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाए तो साइन x का ग्राफ कैसा होता है? साइन x का ग्राफ कैसा होता है? ये हो गया हमारा 1, ये हो गया -1, ये ऊपर की तरफ 1 तक जाएगा, नीचे की तरफ -1 आएगा, फिर ऊपर की तरफ 1 तक जाएगा, नीचे की तरफ -1 आएगा। ऐसा ही ग्राफ बनेगा हमारा। सेम इस साइड भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो हम एक साइड लेके चलते हैं इसको। ये x डैश y और y डैश की बात करते हैं। अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, होता जा रहा है। अब देखिए जरा, ये है x इज इक्वल टू π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू हमको कितनी मिलती है? 1। लेकिन जैसे ही हम π/2 से आगे बढ़ रहे हैं, कहां तक? पाई तक, तो उस केसेस में क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है।
अगर हम आगे जाए 3π/2 तक तो भी फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 3π/2 से 2π आए तब फिर से फंक्शन इंक्रीज होने लगा, ऐसे। तो आपको अगर बोला कि f(x = sin x) किस टाइप का फंक्शन है, तो अगर हमें f(x = sin x) के बारे में बोला गया तो sin x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। इंक्रीजिंग फंक्शन अपने कुछ इंटरवल पे है, जैसे 0 से π/2 पे है, 3π/2 2π पे है, और लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन कब है, π/2 से π to 3π/2 पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अगर कोई फंक्शन अगर उसका डोमेन फिक्स ना करें हम, अगर हम पर्टिकुलर ये ना बोले कि 0 to π/2 पे sin x की वैल्यू बताइए, नहीं, आपसे बस पूछे कि sin x कैसा फंक्शन है, तो अगर उस फंक्शन में इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, दोनों कॉन्सेप्ट हो, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या नाम देंगे हम लोग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, या डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर बोले कि जो f(x = sin x) है, आप बात तो करो लेकिन x बिलोंग टू 0 to π/2 पे बात करो, ऐसे कि x जो है वो 0 to π/2 के बीच की बात कर रहा है, हमने उसके डोमेन को फिक्स्ड कर दिया, हम 0 से π/2 के बारे में ही बात करेंगे। उस केसेस में फंक्शन कैसा है, तो 0 से π/2 के बारे में अगर हम बात करना स्टार्ट करेंगे तो 0 to π/2 में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करने पर, x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। x अगर इंक्रीज हो रहा है तो sin x भी इंक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इस केसेस में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हमसे π/2 से लेकर पाई या 3π/2 के बारे में बात करें, y = sin x, x बिलोंग टू π/2 to 3π/2, अगर हम ऐसा बात करें कि π/2 से सर 3π/2 या π/2 से पाई ही बात कर लीजिए, इस केसेस में फंक्शन क्या होगा, तो π/2 से पाई तक जब हम जा रहे हैं, तो इस केसेस में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इन वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो sin x कैसा फंक्शन है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन sin x किसी पर्टिकुलर डोमेन पे कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, 0 to π/2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन। sin x दूसरे पर्टिकुलर डोमेन π/2 to π के कैसा है, ये उस पे हमको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि अगर हम फंक्शन में x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, डोमेन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। x अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं या x हम इंक्रीज कर रहे हैं, f(x) डिक्रीज हो रहा है, तो उससे ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगने वाले नहीं है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग क्या समझ सकते हैं। एग्जैक्टली हमको कैसे किसी फंक्शन को देख के बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जैसे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा है f(x) = कोई ऐसा फंक्शन लीजिए जो उसका ग्राफ आपको याद ना हो, जैसे मान के चलते हैं, ले लीजिए x + 1 का होल क्यूब और x - 1 to the power 5 और 10x × 10x। चलिए, ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब कैसे हम बताएंगे इस फंक्शन को देख के कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। x की वैल्यू इंक्रीज करने पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ग्राफ के थ्रू हम कैसे बताएंगे। भाई ये सब तो हमें ग्राफ याद था, sin x का ग्राफ हमें याद था, हमने sin x बनाया और हमें पता चल गया कि sin x इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे पहले जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया y = x + 1, ये हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके थे कि ठीक है सर, ये स्लोप इंटरसेप्ट का फॉर्म है, अरेंजमेंट होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। लेकिन ये कैसे अरेंज होगा, इसका तो ग्राफ ही नहीं पता। x - 1 to the power 5, x को 5 टाइम्स कट करेगा ये, तो हम इसका ग्राफ बनाए फिर अरेंज करें तब ना पता चलेगा। तो और कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम किसी फंक्शन को देख के, अपने पर्टिकुलर केसेस को देख के हम बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे किसी भी टाइप के फंक्शन को हम देख के बता दे, सॉल्व करके बता दे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
अब हम उसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसी ग्राफ का यूज करते हैं, कौन सा, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सारी चीजें हटा दे रहे हैं हम आपके सामने से, ठीक है। ये fx इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ से ही हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा फिर से fx इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को। fx इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो हम fx इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या बोल सकते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स अपने x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल के क्या है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 टू पाई बाई 2 पे, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये हमने ग्राफ बनाया fx इज इक्वल टू साइन एक्स का, फिर से हमने बनाया। अगर हम 0 टू पाई बाई 2 के बारे में बात करें तो अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर डोमेन में इंक्रीजिंग है, किसी कर्व इंक्रीजिंग है, तो हम उस कर्व पे, उसके हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। हम यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हमेशा मिलेगा आपको पॉजिटिव। क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, उस केसेस में क्या होने वाला है, हम उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट का स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कर्व जो ड्रॉ किया गया है, उस कर्व पे किसी भी फंक्शन पे, उसके पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पे, जिसके डोमेन की बात कर रहा है वो, उस डोमेन पे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर वो टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मिल रहा है हमको, पॉजिटिव मिल रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर हमें क्या मिल रहा, निगेटिव फंक्शन, निगेटिव वैल्यू मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट से ही हम किसी फंक्शन को बताएंगे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इस जो लेक्चर है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझने से पहले आपको टेंजेंट नॉर्मल समझना बहुत जरूरी है। तो टेंजेंट नॉर्मल में हम लोगों ने समझा था कि अगर हम टेंजेंट ऑफ द स्लोप निकाल रहे हैं, यानी m की वैल्यू निकाल रहे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो कैसे मिलता था। हम क्या करते थे कि कर्व को डिफरेंशिएट कर देते थे। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो हम f डैश x फाइंड करते थे उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा था, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट पास हो रहा था, तो हम f डैश x फाइंड करेंगे उस x1 y1 को। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, स्लोप। अब कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये जो f डैश x x1 y1 है, ये f डैश x x1 y1 है, ये क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने बोला कि सर स्लोप अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पॉजिटिव होगा तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा f डैश x x1 y1 ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इसी में हम क्या करें यहां पे कि f डैश x x1 y1 जो पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव मिल जाए, तो इस केसेस में फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है मतलब उस कर्व पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हम उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और स्लोप ऑफ द टेंजेंट नेगेटिव है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन
कि वैल्यू 0 से ग्रेटर है। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो 0 से लेस है। तो 0 से लेस है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन और 0 से ग्रेटर है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि अगर 0 से ग्रेटर है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन और 0 से लेस है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम कुछ ग्राफ बनाते हैं, जरा उस ग्राफ को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कुछ ग्राफ देखते हैं हम लोग, उस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ग्राफ कुछ इस टाइप का हुआ, ऐसा एक ग्राफ कुछ इस टाइप का है, केवल ऐसा एक ग्राफ है कुछ ऐसा, और एक ग्राफ है ऐसा। ये जरा इन चारों ग्राफ को देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हम जरा फर्स्ट को देखें तो fx की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो fx भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन रुकिए, यहां पे देखिए जरा ध्यान से, यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, x के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां से यहां तक के बीच में फंक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट मतलब ये जो लाइन है वो एक्सिस के पैरेलल है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट में हमने पढ़ाया था कि अगर कोई लाइन है जो स्लोप हम ड्रॉ कर रहे हैं वो स्लोप ही ना बने। ये कब होगा, जब लाइन एक्सिस को कट नहीं करेगी, यही था। और ये ऐसा कब होगा, ये पैरेलल वाली लाइन कब मिलता है, जब हम स्लोप की वैल्यू क्या होती है, 0। और स्लोप की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, स्लोप हम कैसे निकाल रहे हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाए 0। और यहां पे हमको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यहां पे हमको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। फिर हमने एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते गए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर से फंक्शन इंक्रीज होने लगा। तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, फिर कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहा और फिर से इंक्रीज होने लगा। फंक्शन इंक्रीज हो रहा था, कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहा और फिर से इंक्रीज होने लगा। तो ऐसे केसेस में हम जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी है और यहां पे जो कांस्टेंट है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हमको मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। एक्स की वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और फंक्शन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एफ एक्स भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इसमें कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन कांस्टेंट हो गया, इस एक्सिस के पैरेलल हो गया, वहां पे टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो एक्सिस के पैरेलल आएगा, ऐसा नहीं मिल रहा है। इस केसेस में यहां पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्सिस के पैरेलल होगा। लेकिन यहां पे कहीं पे भी आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमेशा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या नाम देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस फंक्शन को हम बोलेंगे केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि हर केसेस में वो केवल बढ़ता जा रहा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जहां पे वो कांस्टेंट हो गया है, केवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट होने के बाद फिर से डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। और एफ डैश एक्स यहां पे हमको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा। और ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस वाले केसेस में फंक्शन केवल और केवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको फंक्शन कितने टाइप्स के मिलेंगे? 2 टाइप्स के। क्या क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहां पे हमें इक्वल का साइन भी मिलेगा। तो यहां पे जो इंटरवल होगा, वो इंटरवल कैसा होगा? क्लोज इंटरवल होगा। और इसका इंटरवल कैसा होगा? ओपन इंटरवल होगा। इसका इंटरवल कैसा होगा? क्लोज इंटरवल होगा। इसका इंटरवल कैसा होगा? ओपन इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं कि अगर हम f डैश x करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे जिससे स्लोप ड्रॉ हो रहा है, और यहां पे हमें केसेस ऐसे भी मिले जो इक्वल के 0 होगा। तो 0 का इक्वल का मतलब क्या है कि हम क्लोज इंटरवल यूज कर सकते हैं। जैसे 2 to 3 डोमेन है उसका, तो 2 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। ये सारा कॉन्सेप्ट था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे हमने जो पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट लिया है, वो कॉन्सेप्ट और अच्छा बन सके। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, देखिए 1 2 3 4 कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है 15 16 17 18 में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हुए हैं। ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on capital R। कह रहा है ये रियल नंबर, किसी भी नंबर के लिए ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब हम f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या दिखाना होगा? f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से ग्रेटर हो, x बिलोंग टू कैपिटल R पे, तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो fx इज इक्वल टू क्या है? fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 है। f डैश x फाइंड करिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलने वाला है? f डैश x इज इक्वल टू 3x का डिफरेंशिएशन 3, 17 का डिफरेंशिएशन 0। तो f डैश x की वैल्यू हमको क्या मिला? 3, और 3 ग्रेटर देन क्या है? 0 एट x बिलोंग टू कैपिटल R। x बिलोंग टू कैपिटल R पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है? ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। कितना मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है वो 0 से ग्रेटर है या लेस है। तो यहां पे 0 से ग्रेटर मिल रहा है। hence fx is strictly increasing function। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, पहला कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया? फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा आप प्रूव कर सकते हो कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको क्या मिल रहा है? 3, और 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एट x बिलोंग टू R, देन fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए पहला क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, ये क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, देखिए क्या कह रहा है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है फाइंड द इंटरवल। तो एक तो हमको क्वेश्चन कैसा मिलेगा? फंक्शन दे देगा और कहेगा प्रूव करिए ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा कि कोई फंक्शन देगा और इंटरवल पूछेगा कि किस पर्टिकुलर इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस पर्टिकुलर इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की वैल्यू हमसे पूछ रहा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग sin x का ग्राफ बनाए थे, तो sin x के ग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा था कि यहां से यहां तक के इंटरवल में fx क्या है? फंक्शन इंक्रीजिंग था, और π/2 टू π/2 में फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो अगर आपसे पूछे sin x फंक्शन को बताइए कि sin x किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो सेम ये क्वेश्चन भी है। कह रहा है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, और ये फंक्शन किस इंटरवल और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x² प्लस 2x
प्लस 5, ये fx की वैल्यू मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, f डैश x फाइंड करेंगे। तो f डैश की वैल्यू कितना मिलेगा, 2x प्लस 2 ये मिलेगा। f डैश x मिला हमको 2x प्लस 2 और इंटरवल फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे मिलेगा, f डैश x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्या करिए, देन f डैश x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू हमको क्या मिला, -1। यानी ये जो फंक्शन है किसमें बात कर रहा, वो r में, उस r का केसेस अगर हम बनाएंगे तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे एक इंटरवल मिला हमको क्या, -1, उसको हम इंडिकेट कर देंगे। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पे होल बनाएंगे, और अगर इंक्रीजिंग केवल होता तो ये डार्क होता, ये ध्यान दीजिएगा। होल का मतलब क्या है कि ये वैल्यू कभी भी हम लेंगे नहीं, -1 कभी नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि -1 क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इक्वल का साइन नहीं आपके पास मिलने वाला, यानी ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे ग्राफ बनाएं और यहाँ पे हमने देखा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट मिल गया क्या, -1। अब हम -1 के राइट साइड और -1 के लेफ्ट साइड क्या साइन मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे पता करेंगे। देखिए f डैश x इस पर्टिकुलर वैल्यू के इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, कि इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव, हम ये चेक करेंगे। तो किस पे चेक करेंगे, -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी टू -1 पे f डैश x क्या है, f डैश x। तो -इन्फिनिटी टू -1 के बीच की कोई वैल्यू f डैश x में रखिए। तो चलिए हम रख देते हैं -2, तो -2 यहाँ रखेंगे तो -4 प्लस 2 -2 आएगा। -3 रखिए तो -3 2 जा -6 प्लस 2 -4 आ रहा है, कुल मिला के नेगेटिव दे रहा है। तो ये साइन दिया नेगेटिव, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से -1। ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि -इन्फिनिटी टू -1 f डैश x लेस देन 0 है। f डैश x क्या है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब 0 से छोटा आ रहा है, और लेस देन 0 है, देन इस पे फंक्शन क्या होगा, इस इंटरवल पे -इन्फिनिटी टू -1 पे क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इस इंटरवल पे हमको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब जरा आइए -1 टू -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इस इंटरवल में, और ओपन इंटरवल लीजिएगा, क्लोज नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ओपन इंटरवल यूज होगा, क्लोज इंटरवल नहीं यूज होगा। तो इस केसेस में हमको क्या मिलेगा, f डैश x। -1 टू इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू f डैश x में रखिए, क्या मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 1 रखेंगे तो कितना देगा, पॉजिटिव, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, 3 रखेंगे तो पॉजिटिव, 0 रखेंगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हमको क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 मिला, देन f x इज क्या, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्चुअल समझ में आया। f डैश x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और f डैश x लेस देन 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा, तो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है, किस इंटरवल से लेकर किस इंटरवल तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 3 का होल क्यूब है, ये हमारा फंक्शन है। तो हम f डैश x फाइंड करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस सेकंड x माइनस 3 का होल क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x प्लस 1 का होल क्यूब। आइए जरा ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन को क्या मिलेगा, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x का 1 3 का 0 प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3
3x+1 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। कुछ कॉमन 3x+1 और x-3 तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा x+1 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा x-3, ये मिला। थोड़ा और सॉल्व करिए, 3x+x यहाँ पे मिला x+1 का होल स्क्वायर x-3 स्क्वायर और ये देगा आपको x+x 2x-2 यहाँ पे मिला। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको अरेंज करते हैं तो देखिए क्या देगा, f' इज इक्वल टू 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6x-1 ये मिला। ये f' की वैल्यू है। इंटरवल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, f' इज इक्वल टू 0 करना होगा। तो f' इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहां पे 0 करिए तो x+1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू -1, x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x-1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस साइड होगा आपका प्लस इन्फिनिटिव, इस साइड होगा माइनस इन्फिनिटिव, एक वैल्यू होगा -1, एक वैल्यू हो गया 1 और एक वैल्यू हो गया 3। अब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन सर्च करेंगे कि -इन्फिनिटी टू -1 के बीच का साइन क्या है। -1 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये ध्यान दीजिएगा। तो -इन्फिनिटी टू -1 के बीच का कोई साइन ढूंढिए, -2 यहाँ पुट करिए तो ये तो पॉजिटिव हमेशा देगा, ये भी हम आपको हमेशा पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव केवल ये देगा। तो -2 यहाँ पुट करेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा, तो ये हमको टोटल क्या दे देगा, नेगेटिव। प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या दे देगा, माइनस, तो ये हो जाएगा साइन नेगेटिव। -1 से 1 के बीच में 0 रख के देखिए, 0 रख के चेक करिए, 0 रखेंगे तो 0 -1 -1 और ये तो दोनों हमेशा पॉजिटिव ही देगा, तो फिर से नेगेटिव मिला। 1 से 3 के बीच रख के देखिए, चलिए 2 रख के चेक करते हैं, 2 रखेंगे तो 2 -1 क्या देगा, 1 पॉजिटिव, ये सब हमेशा पॉजिटिव देगा, बस इसी को चेक करते हैं तो दिया पॉजिटिव। और 3 से इन्फिनिटी में क्या दे दिया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहां से कहां तक है, -इन्फिनिटी से 1 तक है। पॉजिटिव कहां से कहां तक है, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। तो f' लेस देन 0 कब है, इफ x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 to 1, ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट -इन्फिनिटी टू 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जो ये इंटरवल है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रहता तो हम डायरेक्ट लिख लेते, ये इंक्लूडेड होता है, ये इंक्लूडेड नहीं होगा, इसको बाहर दिखाना है इसलिए हमने ऐसा लिखा है। और f' ग्रेटर देन 0 कब होगा, इफ x बिलोंग टू 1 to 3 यूनियन 3 to इन्फिनिटिव, ये मिला हमको, ठीक है। ऐसा इस पे हमको क्या देगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हमको ये मिल गया और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल ये मिल गया। अगर ये केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहा होता तो कुछ नहीं, ये -1 यहां से हटाइए, इसको तो ऐसे लिखने दीजिए पहले समझने के लिए। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम डायरेक्ट यहां से यहां तक लिखते हैं क्या, -इन्फिनिटी टू -1 इंक्रीजिंग और 1 to प्लस इन्फिनिटिव क्या, डिक्रीजिंग। ये हमको क्या मिल जाता, डिक्रीजिंग। तो ये यहां से यहां तक इंक्रीजिंग और ये हमको क्या मिल जाएगा, डिक्रीजिंग मिल जाएगा। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आया क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है। तो एक तो था हमें क्वेश्चन देगा और पूछेगा वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये बताना होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है कि कैसे अरेंज हो रहा है, उसका इंटरवल क्या आ रहा है, ये हमको बताना है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए।